तो बच्चों कैसे हैं? आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ चल रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट। कल वीडियो आई होप आप सबने देखी। आइए शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो हम लोग आज अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कल हम लोग एवोगैड्रोस नंबर किया। जब भी हम एवोगैड्रोस नंबर है तो हमारे दिमाग में एक और बहुत ही है, विच इज द मोल कॉन्सेप्ट, राइट? So that is one concept. It is one important, very important concept chapter, whole concept ninth में। और काफी लोगों को इसका फोबिया भी होता है। क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन, वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। सिंपल भी आ सकते हैं बट मोस्टली आई हैव सीन जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। तो हम लोगों को मोल कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से करना है। वंस दिस कॉन्सेप्ट इज डन तो इसके क्वेश्चन जो हैं दे विल बी अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल टुमारो। कल इसके क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए यू विल हैव टू follow that link to become a member of the channel, of the telegram channel। और उसपे नोट्स ऑलरेडी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स नोट्स जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। एंड tomorrow we will come up with the questions of the mole concept। okay, now before we go on to the mole concept, एक और नंबर जो होता है which has a fixed value, that is known as the Loschmidt। अब लॉशमिट नंबर क्या हुआ कि कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं you can say per ml or per centimeter cube, that is known as the Loschmidt number and it has a fixed value। The value of Loschmidt number is 0.66 10 raised to power 18 molecules per ml, right? तो ये भी एक क्वेश्चन था जो मैंने अभी रिसेंट है सम ऑफ द कॉम्पिटिशन। लॉशमिट नंबर क्या है या लॉशमिट नंबर वैल्यू क्या है? लॉशमिट नंबर की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है which is 2.68 into 10 power 18। This is one added in। So let's go on to the mole concept। मोल कॉन्सेप्ट ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट? जब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट करते हैं तो इसमें लोग मोल को लेते हैं एज अ यूनिट, SI यूनिट, which tells us about a unit is telling us about the amount of a substance। तो amount of a substance एक आपके पास वैल्यू होगा और एक यूनिट होगा। तो यूनिट इज what? It is the mole। तो मोल इज जस्ट लाइक एनी अदर यूनिट, जहाँ पे या एनी अदर यू कैन एंटिटी, जहाँ पे हम बोलते हैं एक पर्टिकुलर यूनिट में इतने एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 1 डजन ऑफ ऑरेंजेस, तो 1 डजन मीन्स 12, राइट? तो 1 डजन ऑफ ऑरेंजेस वुड मीन 12 ऑरेंज। उसी तरह से अगर हम लोग ले रहे हैं 1 डजन ऑफ बनाना, सो इट विल 12 बनाना, करेक्ट? और स्कोर क्या होता है? स्कोर दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 20। तो अगर किसी भी चीज का हम स्कोर लेंगे तो स्कोर दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 20। उसी तरह से हमारे पास एक और यूनिट आता है विच इज द ग्रॉस। ग्रॉस मीन 144 आर्टिकल। तो अगर हम 1 ग्रॉस ऑफ बुक्स ले रहे हैं तो मतलब क्या होगा? इट विल बी 144 बुक्स, राइट? तो mole also has 1 mole will be equal to a specific amount of entity। So when we're talking of mole, 1 mole is equal to 6.02 into 10 raised to power 23 entity। एंटिटीज का क्या मतलब हुआ? एंटिटीज का मतलब हुआ कि कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर आप ले रहे हो एटम्स, 1 mole atoms will be equal to how much? 6.02 into 10 raised to power 23 atoms। 1 mole molecules will be equal to 6.02 into 10 raised to power
23 molecules. 1 mole electrons will be equal to 6.02 into 10 raised to power 23 electrons. Okay. So whatever you are taking over here, 1 mole would mean 0.02 into 10 raised to power 23. Now, in order to show some respect, in fact a lot of respect to Avogadro, तो इसको हम लोग 6.02 10 raised to power 23 को हम Avogadro's number भी बुलाते हैं और इसे हम डिनोट करते हैं बाय n नॉट. Avogadro's number, which is numerically equal to 6.02 into 10 raised to power 23 entities. Entities may be electrons, it may be ions, molecules, it may be atoms, right? Now, ये जो mole है, mole is the SI unit. तो SI unit में हम इसे MOL के साथ denote करते हैं, and this is sorry, this is the SI unit mole, and it is the SI unit of amount of substance, right? मोल को हम लोग रिलेट कर सकते हैं एटॉमिक मास के साथ, मोल को हम लोग रिलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास के साथ, और मोल को हम लोग रिलेट कर सकते हैं साथ वॉल्यूम ऑफ द गैस के साथ. So let us see how are we relating these. Okay, so when we are relating mole with the amount of a substance, हम क्या बोल रहे हैं कि 1 mole 6.02 10 raised to power. Now, how much does 1 mole weigh? That is the question. So, अगर हम लोग ले रहे हैं 1 mole of atoms, that is equal to atomic mass in grams of that particular atom. Like we are taking 1 mole of sodium atom. So 1 mole of sodium atom क्या करेगा? That will be, उसका मास कितना हुआ 1 मोल का? 23 ग्राम. तो 1 मोल में कितने सोडियम एटम के एटम्स होंगे? 6.02 into 10 raised to power 23 atoms of sodium. They are going to weigh 20. Now this concept is very important. जब आप न्यूमेरिकल, तो इस concept को आपने अच्छे से समझ. Okay, what are we saying? कि 1 mole of atoms that is equal to atomic mass in grams. अगर आप 1 mole of sodium atoms ले रहे हो, that is equal to 23, right? In a similar manner, अगर हम लोग 1 mole of molecules ले रहे हैं, 1 mole of molecules जो है that is equal to molecular mass in grams. Right? So if you're taking 1 mole of oxygen molecules, that is going to weigh, what is the molecular mass of oxygen? 32 grams. So that is going to weigh 32 grams, right? Now 1 mole of oxygen में how many molecules are there? 0.02 into 10 raised to power 23 molecules of oxygen. Remember that you have to be very, very particular what is the word we are using over here. Because oxygen exists in terms of molecules, so therefore we are taking 1 mole of oxygen molecule which is going to weigh 32 grams. But if we are taking 1 mole of carbon dioxide, how much it will weigh? 44 grams, right? Now, how many atoms are there in oxygen? There are 2 atoms, it is diatomic. Therefore, 1 mole of oxygen will weigh 32 grams. 1 mole of oxygen will have 6.02 to 10 raised to power
23 molecules, but how many atoms? So 1 mole of oxygen will have 2 into 6.02 into 10 raised to power 23 atoms. Correct. And this will be, what will be the weight? Will be equal to, the weight of 1 mole of oxygen is 32. So 1 mole of oxygen atoms will weigh how much? 2 into 32, which is equal to 64 grams of atom. So in terms of atoms, हम लोगों ने इस तरह से ले, right? So 1 mole of oxygen is equal to 2 into 6.02 into 10 raised to power 23 atoms, or 2 into 32, which will be equal to 64 grams of atoms. Correct? इसमें से आपको डेफिनेटली ग्राम एटम्स में से क्वेश्चंस आते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से करना है ताकि आप टेलीग्राम चैनल पे आपके क्वेश्चंस आए आप उनको प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करें. करेक्ट? सो दिस इज व्हाट वी हैव नाउ. हम लोगों ने ग्राम एटम्स के साथ मोल को कोरिलेट कर दिया, मॉलिक्यूल्स के साथ भी हमने कोरिलेट कर दिया. वी कैन ऑल्सो कोरिलेट द एटम, द मोल कॉन्सेप्ट और द मोल with the volume of the gases. So let's see how we are doing that. All right. तो वॉल्यूम को हम लोग गैसेस की जो वॉल्यूम होती है वो हम लोग जनरली एसटीपी पे या एमटीपी पे मेजर करते हैं. अब आपने एवोगैड्रोस में पढ़ा है कि एट एनटीपी और एसटीपी फुल वॉल्यूम विल कंटेन फुल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर एनी गैस. ओके, so according to Avogadro's, we've already learned that V is directly proportional to N, which is the number of molecules, but the condition is at STP, which is standard temperature and pressure, right? So V is directly proportional to N. मतलब कि STP पे हर एक गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? वो ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर्स. 22.4 liters. 22.4 liters should be equivalent to 1 mole. 1 mole of any gas at STP is going to occupy 22.4 liters. Correct? Ab 1 mole of a gas will be equal to what? Molecular mass of the gas. 1 mole of any gas, that should be equal to molecular mass of the gas. How many particles or how many molecules are there in 1 mole of any gas? That is 6.02 into 10 raised to power 23 molecules. और ये कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? They will occupy 24 liters. So how many molecules of a gas are present in 22.4 liters? That will be equal to 6.02 into 10 raised to power 23 molecules of any. Now over here, you can get a question on correlation between mole and liters. You can get a question upon correlation of moles, volume of a gas, molar mass, or ratio में भी इससे questions are. Right? So next topic what we are going to do is that हम लोग किस तरह से number of moles calculate करते हैं अगर हमें question में varied values दे रखी हैं और varied entity. Okay, so now what we are going to do is we are going to calculate the number of moles. Number of moles depending upon the varied information which is given to you in the question. Number 1, number of moles that is equal to mass of the substance, grams,
upon molar mass of the substance. Or you can also write this as weight given upon molar mass. जो भी वेट आपको अगर एटम का दिया गया है तो आपको एटॉमिक मास लेना है, अगर आपको मॉलिक्यूलर दिया मॉलिक्यूल दे रखा है तो आपको वेट गिवन लेके divided by molar mass, that is going to give us the number of. Okay, the number 2, number of moles that can be calculated as volume given on 22.4 लीटर्स. तो अगर वॉल्यूम लीटर्स में दे रखी है तो आपको 22.4 के साथ डिवाइड करना है. अगर वॉल्यूम मिलीलीटर्स में दे रखी है तो आपको 22400 के साथ डिवाइड करना है. तो वॉल्यूम गिवन इन लीटर्स ये हम ले रहे हैं, which will be equal to वॉल्यूम गिवन in milliliters upon 22400. Okay, then if number of particles are given, तब क्या करेंगे हम? In that case, number of moles that is equal to number of particles given upon Avogadro's number, which is और n naught की क्या वैल्यू है? 0.02 into power 20. Okay, so let's take one example in each case. अगर आपको दिया है calculate the number of moles in 64 grams of oxygen. So 64 वेट गिवन हो गया. ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32. कितने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे? 2 मोल्स, राइट. फिर वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर्स. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन लेट्स से 2 liters of oxygen. So how will you calculate? That will be equal to 2 divided by 22.4. That will be equal to 1 are 2, 11.2, 1 divided by 11.2. So you can calculate the number of moles. Okay, तो number of particles अगर आपको दिए हैं कि calculate the number of moles if 3.01 into 10 raised to power 23 particles or molecules of oxygen are present या hydrogen are present. So how will you calculate? 3.01 into 10 raised to power 23 divided by 6.02 into 10 raised to power 23. This and this is cancelled. We have 1 by 2, which is equal to 0.5 moles. Right? So this is all about our mole concept. As I just told you that there are going to be questions on the Telegram channel. उसके लिए आपको Telegram channel को subscribe करना पड़ेगा. There will be multiple choice of questions. 6 questions will be given with respect to this particular topic. अभी के बाद as and when हम लोग करते जाएंगे आपके questions जो है उसका डाटा बढ़ता है. Okay, you will have more. So I'll see you in the class tomorrow. Don't forget to subscribe the channel and don't forget to do the questions.